बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीरीज़ में वेलकम। और आज जिस पे हम बात करने लगे हैं वो है बर्निंग डिज़ायर। आज हम ये देखेंगे कि जो बर्निंग डिज़ायर है ये क्या है और ये कैसे पैदा की जा सकती है, ये काम कैसे करती है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम ये देखें कि बर्निंग डिज़ायर है क्या एक्चुअली में, तो बर्निंग डिज़ायर को हम कहेंगे जुनून। हम इसे जुनून कहेंगे या इसे कहेंगे भाई ये पैशन है, कि भाई इतना शदीद जो है वो किसी चीज़ को चाहना कि आप उसे हासिल किए बिना जो है वो रह ना सकें। अब बर्निंग डिज़ायर जो है ये प्रिंसिपल आया कहाँ से, अगर बात की जाए तो ये प्रिंसिपल जो है ये दिया नेपोलियन हिल ने अपनी बुक के अंदर, थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर। और उसके अंदर वो क्या बताते हैं कि भाई ये जो बर्निंग डिज़ायर है ये कैसे काम करती है, कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहा जाए, यानी कि क्या है जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी डिज़ायर का या किसी भी अचीवमेंट का, कि आप कुछ भी अगर अचीव करना चाहते हैं लाइफ के अंदर तो बिना बर्निंग डिज़ायर के नहीं होगा। अब देखें, एक चीज़ है डिज़ायर। डिज़ायर क्या मतलब, चाहना। अब हम किसी को अगर चाहेंगे तो चाहते तो बहुत सी हो सकती हैं, कि बहुत सी चीज़ को हम जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो चाहते हैं और बहुत कुछ मांगते हैं। मगर बात अगर की जाए बर्निंग डिज़ायर की, तो वो हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि जो बर्निंग डिज़ायर है इसका जो ताल्लुक है वो किसी एक ख़ास चीज़ के साथ है। कि वो ख़ास चीज़ क्या होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारा पैशन हो सकता है, या वो जो हम ज़िंदगी में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे समझते हैं और जिसके बिना जो है हम शायद हमारी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ ना हो, हम उसे कहेंगे कि वो जो है बर्निंग डिज़ायर है। यानी ज़िंदगी का पर्पज़ जो है उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये बर्निंग डिज़ायर है, इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बर्निंग डिज़ायर काम कैसे करती है, देखिए बर्निंग डिज़ायर क्या करेगी, कि जब आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून है तो वो जुनून क्या करेगा, अल्टीमेटली फोकस पैदा करेगा। अब जब वो फोकस पैदा करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज का ये ज़माना है, यानी 21st सेंचुरी है, और 21st सेंचुरी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फोकस का ना होना। यानी किसी का फोकस, बहुत मुश्किल है कि फोकस को जो है वो एक जगह पे रखा जाए। तो ऐसे में अब जब तक फोकस नहीं होगा तब तक क्या है जी, फेथ पैदा नहीं होगा। अब जब तक फेथ यानी कि यकीन ही पैदा नहीं हो रहा आपका जो काम आप कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो कामयाब कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यकीन जो है वो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यकीन, तो यकीन के लिए फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोकस सिर्फ उसी काम में हो सकता है जिसके अंदर जो है वो जुनून पैदा हो, जिसके अंदर बर्निंग डिज़ायर हो, जिसके लिए आप हर लम्हा जो है वो सोचते रहो और अपना सब कुछ जो है वो उसके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, कि भाई मुझे जो है अगर अपनी जान भी देनी पड़ती है तो मैं तैयार हूँ। अब कैसे, अब ऐसे इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ ले कि जैसे कि कहा जाता है जी, 711 के अंदर जो है तारिक बिन ज़ियाद जो हैं उन्होंने क्या किया जी, तारिक बिन ज़ियाद ने तारिक बिन ज़ियाद ने जो है उस स्पेन को फ़तह किया। अब स्पेन को कैसे फ़तह किया 711 में, कि उस टाइम पे इनकी फ़ौज थी 7,000 की, और जो स्पेन के अंदर फ़ौज थी बादशाह की वो थी 85,000 की। अब 85,000 की फ़ौज को 7,000 की फ़ौज शिकस्त दे, ये कैसे मुमकिन हुआ, यानी ये जो है मुमकिन ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि तारिक बिन ज़ियाद ने क्या किया, स्पेन पहुंच के जब समंदर क्रॉस किया तो ऑर्डर किया कि भाई जितनी भी कश्तियां हैं इन कश्तियों को जला दिया जाए। तो कश्तियों को क्या किया गया, जला दिया गया। अब जब कश्तियों को जला दिया गया तो वो जो सिपाही थे, उन सिपाहियों जो कि पहले शायद सिर्फ लड़ने आए थे, अब उनके दिमाग में आया कि अगर हम ये जंग जीतते नहीं तो क्या होगा, मौत यकीनी है। ऐसे में क्या हुआ कि बर्निंग डिज़ायर पैदा हुई, एक ऐसी बर्निंग डिज़ायर कि भाई अब अगर हमें ज़िंदगी चाहिए, लाइफ चाहिए, तो लाइफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी ताकत जो है वो लगानी पड़ेगी। जब पूरी ताकत लगाएंगे तो तब जाके क्या होगा कि हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो बच सकती है। यानी कि ज़िंदगी के पीछे जो है उन्होंने फिर वो कामयाबी हासिल की, उन्होंने तारीख़ रकम की, और हमने देखा कि आज भी जो है हम ये कहते हैं कि भाई स्पेन पे मुसलमानों की हुकूमत रही तकरीबन कोई 800 साल। और ये कैसे मुमकिन हुआ, ये सिर्फ ऐसे मुमकिन हुआ कि तारिक बिन ज़ियाद ने क्या किया कि वहाँ पे बर्निंग डिज़ायर पैदा कर दी, जुनून पैदा कर दिया। तो आप भी जब किसी चीज़ को इतनी ही शिद्दत से चाहेंगे
कि एक साइड पे आपकी ज़िंदगी हो और दूसरी साइड पे जो है वो आपकी मौत हो, तो आप क्या करेंगे? आप ज़िंदगी को ही चूज़ करेंगे और आप जान की बाजी लगा देंगे। जब आप जान की बाजी लगाएंगे तो फिर आप जो है उसे हासिल कर सकते हैं। यही बर्निंग डिज़ायर है और इसके बिना जो है कोई भी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं। ये कहना है नेपोलियन हिल का। तो ये आज का हमारा जो है वो प्रिंसिपल रहा बर्निंग डिज़ायर के ऊपर।